नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर के बारे में बतलाने जा रहे हैं। सॉफ्टनिंग, सॉफ्ट करना, हार्ड वाटर से सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को हम सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर कहते हैं। तो कहता है कि द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हार्डनेस फ्रॉम वाटर काउज्ड बाय साल्ट। साल्ट के कारण वाटर हमारा हार्ड हो जाता है ना। वही प्रोसेस को हम लोग सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर करते हैं। तो फिर से समझ लो, कहता है कि द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हार्डनेस काउज्ड बाय साल्ट फ्रॉम द वाटर इज कॉल्ड सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। फिर कह रहा है देयर इट इज वेरी इम्पोर्टेंस, यह बहुत ही इम्पोर्टेंस होता है साथ में, क्योंकि आपका जो हमारा साल्टी वाटर होता है वो एग्रीकल्चर के लिए या आपका इंडस्ट्री के लिए अप्लीकेबल नहीं होता है, इसलिए हम इस हार्ड वाटर को सॉफ्ट करते हैं। तो सॉफ्ट करने के लिए हमारे पास 3 प्रोसेस होते हैं। पहला आपका सोडा लाइम प्रोसेस, दूसरा जियोलाइट प्रोसेस और थर्ड जो होता है आयन एक्सचेंज प्रोसेस। इसमें आप लोगों को डिप्लोमा में सिर्फ सोडा लाइम प्रोसेस या लाइम सोडा प्रोसेस का ही पढ़ाई करनी है। बाकी 2 जो प्रोसेस है, जियोलाइट प्रोसेस और आयन एक्सचेंज प्रोसेस, इसमें हमारा बीटेक यानी कि बीटेक धारियों को पढ़ना है। और इसमें ध्यान रखना कि हार्ड वाटर में आपका कैल्शियम, मैग्नीशियम और हेवी मेटल का साल्ट उपस्थित होता है। तो साल्ट को हम लोग सोडा से यानी कि सोडियम कार्बोनेट से और लाइम का मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिमूव करते हैं। जिस प्रोसेस को हम लोग सोडा लाइम प्रोसेस करते हैं, इसे नोट्स करिए। देखो सोडा लाइम प्रोसेस में क्या होता है, तो सोडा लाइम प्रोसेस में आपका हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम के साल्ट उपस्थित रहता है। तो साल्ट को जो होता है उसे आप कन्वर्ट करना है। तो कांची में कन्वर्ट करोगे इनसॉल्युबल पीपीटी में, प्रिसिपिटेट में। तो जो कैल्शियम और मैग्नीशियम साल्ट जो होते हैं वह सॉल्युबल साल्ट होते हैं। तो सॉल्युबल साल्ट को हम लोग क्या करेंगे, इनसॉल्युबल साल्ट में कन्वर्ट कर देंगे। इनसॉल्युबल साल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसे आप फिल्ट्रेशन के द्वारा या सेटलिंग प्रोसेस के द्वारा रिमूव कर लोगे। और यह प्रोसेस जो इन्वॉल्व होगा लाइम यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडा के उपस्थिति में यह रिएक्शन कराते हैं, तब जाके हमारा इनसॉल्युबल प्रिसिपिटेट प्राप्त होती है और उसे फिल्ट्रेशन के द्वारा या सेटलिंग प्रोसेस के द्वारा रिमूव करते हैं। तो देखो क्या दिया गया है, कहता है इन दिस प्रोसेस द soluble salt of calcium and magnesium present in hard water। तो soluble salt of magnesium और कैल्शियम साल्ट जो होगा हार्ड वाटर में उपस्थित होगा, आर कन्वर्टेड इनटू इनसॉल्युबल पीपीटी। जो इनसॉल्युबल पीपीटी में अघुलनशील और क्षेप में बदल जाते हैं और विच आर देन रिमूव बाय सेटलिंग एंड फिल्ट्रेशन। तो कहता है कि इस प्रोसेस में जो आपका हार्ड वाटर में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो साल्ट होते हैं उससे हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं इनसॉल्युबल पीपीटी में, प्रिसिपिटेट में। और यह आपका तब फिर उसको दब रिमूव कर दिया जाता है बाय सेटलिंग और फिल्ट्रेशन यानी कि छन्ना के द्वारा फिल्टर पेपर में लेकर इसे छान लेते हैं। तो फिल्टर पेपर में आप कोनिकल फ्लास्क चाहिए और तब उस वाटर को डालोगे तो वाटर आपका सॉफ्ट वाटर नीचे आ जाएगा और फिल्टर पेपर पर कैल्शियम और मैग्नीशियम के साल्ट रह जाएंगे। इसके बाद कहता है कि इन दिस प्रोसेस इट इन्वॉल्व्स द ट्रीटमेंट ऑफ वाटर यानी कि रिएक्शन ऑफ वाटर सैंपल विथ लाइम एंड सोडा। लाइम का फॉर्मूला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडा का सोडियम कार्बोनेट, विच रिएक्ट्स विथ हार्डनेस, जो हार्डनेस से रिएक्ट करेगा, काउजिंग सबस्टांस टू फॉर्म इनसॉल्युबल पीपीटी। इसे नोट्स करो। अब देखो आपका रिएक्शन इस रिमूवल ऑफ हार्डनेस को रिमूव करने के लिए इसका इक्वेशन है।
तो पहला इक्वेशन हम कैल्शियम बाइकार्बोनेट को रिमूव करेंगे। तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट को रिमूव करने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं, यानी कि आपका लाइम का यूज करेंगे। तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो हो गया आपका कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 मोलकुल कैल्शियम और 2 मोलकुल कार्बोनेट हो गया। तो 2 आपका 2 मोलकुल कैल्शियम कार्बोनेट जो होगा प्रिसिपिटेट हो जाएगा, यह हमारा कंटेनर में बैठ जाएगा। इसके बाद आपका H2O आपका निकल जाएगा। तो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 और 2 4 हो गया, 2 ऑक्सीजन। तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट को लाइम से रिएक्शन जब कराते हैं तो उस केस में कैल्शियम कार्बोनेट प्रिसिपिटेट के रूप में बैठ जाएगी और वाटर आपका अलग हो जाएगा। सेकंड में आपका एग्जांपल है कैल्शियम क्लोराइड को रिमूव करना है। तो यहाँ पर एक और बात ध्यान रखना कि 1 मोल कैल्शियम बाइकार्बोनेट को रिमूव करने के लिए हमें 1 मोल ही लाइम की रिक्वायरमेंट होगी, यानी कि जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर सेकंड में कैल्शियम क्लोराइड को रिमूव करना है। तो जब कैल्शियम क्लोराइड सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन करेगा, यानी कि सोडा से, तब यह जाके सोडियम क्लोराइड बन जाएगा और कैल्शियम कार्बोनेट यह प्रिसिपिटेट के रूप में बैठ जाएगा। इस तरह यह सोल्यूबल साल्ट है और यह सब इनसोल्यूबल साल्ट है जो प्रिसिपिटेट के रूप में रिमूव हो जाएगा। और फिर इसे अलग करना है, रिमूव करना है, तो आप इसे फिल्ट्रेशन कर दो या सेटलिंग कर दो। इसके बाद रिमूवल ऑफ कैल्शियम सल्फेट को रिमूव करना है। तो कैल्शियम जो होगा कार्बोनेट से रिएक्शन कर जाएगा, तो कैल्शियम कार्बोनेट हमारा पीपीटी हो जाएगा और सोडियम सल्फेट आपका अलग हो जाएगा। यह सोल्यूबल साल्ट हो गया और यह सब इनसोल्यूबल साल्ट हो गया। इसे नोट्स करिए। अब देखो हम लोग मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को रिमूव करना है। तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को रिमूव करने के लिए लाइम से रिएक्शन कराए। तो यह जो हो गया आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया और कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन गया। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है यह आपका पीपीटी होता है इनसोल्यूबल। यह सोल्यूबल साल्ट है और यह इनसोल्यूबल साल्ट हो गया। साथ में कैल्शियम बाइकार्बोनेट भी इनसोल्यूबल साल्ट के रूप में प्राप्त हुआ। तो जब इनसोल्यूबल साल्ट आपका इस केस में प्राप्त हो गया तब उसे हम पुनः आप लाइम से करा दोगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा और 2 मोलकुल वाटर बन जाएगा। तो इस केस में आपको बैलेंस करना है। यह जो हो गया बाइकार्बोनेट फिनिश हो जाएगा। यहाँ पर बच गया मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को हमें यानी कि हार्ड वाटर से साल्ट को रिमूव किए। यह आपका हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 2 मोलकुल, यानी कि लाइम 2 मोलकुल की आवश्यकता पड़ेगी। तब जाके आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या पीपीटी, साथ में कैल्शियम कार्बोनेट पीपीटी के रूप में होगा, तब जाके वाटर बनेगा। इस तरह हम लोग हार्ड वाटर से मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, साथ में मैग्नीशियम सल्फेट, यह सारे चीजों को हम रिमूव कर लेते हैं सोडा और लाइम के प्रोसेस के द्वारा। इसे नोट्स करिए। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को रिमूवल ऑफ हार्डनेस समझ में आ गया होगा सोडा लाइम प्रोसेस के द्वारा। और इसका यह फर्स्ट पार्ट हुआ और सेकंड पार्ट जो होगा नेक्स्ट वीडियो में आएगा, जिसमें कोल्ड सोडा लाइम प्रोसेस और हॉट सोडा लाइम प्रोसेस के विधि के द्वारा हम लोग हार्ड वाटर से कैल्शियम, मैग्नीशियम और साल्ट जो भी होंगे उसको रिमूव करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।